मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी। सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आज मुंबई की एक विशेष अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे और 101 अन्य घायल हुए थे। एनआईए के मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने अभियोजन पक्ष के मामले की ओर से की गई जांच में कई खामियां बताई। उन्होंने कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। विस्फोट के सभी 6 पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और सभी घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। बीजेपी कह रही है कि हिंदू आतंकवाद का जो कांग्रेस ने बनाया था वो सब शिकूफा फेल हो गया। हिंदू आतंकवाद, देखो ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। मालेगांव में हुए बॉम्ब ब्लास्ट पे जो केस हुए थे, जिन्हें एक्यूज बनाया गया था, उसमें आज निर्दोष मुक्तता कर दी गई है आरोपी की। सर, आप किसके वकील थे? मैं आरोपी नंबर 11 का वकील था, जिसका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। सर, मोबाइल स्पॉट पे मिले थे, आरडीएक्स स्पॉट में मिले थे, गाड़ी वहाँ पे थी। क्या कोर्ट ने इस बारे में क्या कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है, जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था बोलकर। सर, एनआईए इसमें फेल हुआ है। यस, एनआईए फेल हुआ है बोलने से ज्यादा एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एनआईए ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। यूएपीए का एक्ट बताया गया कोर्ट की तरफ से कि सैंक्शंस पूरी तरह से बराबर नहीं, लीगल नहीं है। फोन टैपिंग के बारे में ऐसा कहा गया है कि उसके लिए सैंक्शंस लगते हैं, जो सरकार के सैंक्शंस लेने चाहिए थे। फोन बिना सैंक्शंस के फोन टैप किए गए थे, तो जो कि लीगली वैलिड नहीं है। सर, अभी इसमें डिटेल्स जानकारी चाहिए कि ये जो आरोप लगे थे, दहशतवाद का आरोप लगा था एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, उस बारे में? एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन करना था, उस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया था। बट आगे पुरावा सब 17 साल हो चुके हैं, कोर्ट में सभी पुरावे आ चुके हैं, 325 के करीब विटनेस हो चुके हैं, और सब होने के बाद अब क्लियर हो चुका है कि इनके आगे में कोई विटनेस नहीं है, एविडेंस नहीं है, अदर देन ये पॉलिटिकल दूसरा कोई चीज नहीं है। 17 साल लगे। जीतना तो हम जब थे तब तो जूनियर बोल के आए थे, आज हो गए 15-17 साल, हमको भी हो गए। अच्छा लगता है, बड़ी लंबी लड़ाई चली, जीत हुई, अच्छा लगता है। धन्यवाद सबका। क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा, मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी, जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाब दे उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दे आर ऑल अकाउंटेबल। पार्लियामेंट में जवाब दें, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में जहां चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जहां चुनाव लड़ते हैं, वहां जवाब दें, देश को जवाब दें, 100 करोड़ हिंदुओं को जवाब दें कि क्यों भगवा आतंकी बताया, किस प्रूफ के साथ आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, किसने नैरेटिव सेट किया, कौन था, क्या मास्टरमाइंड था, क्यों भारत में 100 करोड़ हिंदुओं को भगवा आतंकी कहा गया। आज एनआईए कोर्ट ने साबित कर दिया। लेकिन वो 17 साल कौन लौटाएगा उन सारे लोगों को जिनको आरोपी बनाया गया था, झूठा आरोप। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने भी कल कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, गृह मंत्री जी की बात कल उन्होंने सदन में कही और आज ये बात सच साबित हुई। हिंदू विचारधारा ही नहीं आतंकी, हिंदू तो शांति का प्रतीक है। वो कैसे किसी को मार सकता है, कैसे को बॉम्ब लगा सकता है, वो कैसे ब्लास्ट कर सकता है, तो ये बहुत दुखद है। अनलेस एंड अनटिल आई डोंट नो व्हाई दे। बट आपको लगता है सर कि भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी लगातार गढ़ी जा रही थी, वो अब कम होगा? इतना बड़ा एक मैसेज आया नहीं, पहले तो पार्लियामेंट में इस पर जवाब मांगा जाएगा, पहले तो सदन में इन लोगों को जवाब देना है, देन विल टॉक, देयर विल बी डेफिनेट। ऑफ कोर्स हम पूरी हमारी पार्टी मांगेगी, जरूर मांगेगी, इन लोगों से पूछा जाएगा कि आप जवाब दीजिए क्यों भगवा आतंकी, क्या नैरेटिव, किसके बोलने पे ये साजिश रची गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सृजन न्यूज।